Hello everyone. In this video we are going to talk about the Dreamweaver Creative Studio 3. Creative Studio 3 which is also known as CS3. हम लोग स्टार्ट करेंगे कि Dreamweaver का यूज़ क्या है, ठीक है, ये किस सेक्शन में आता है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें भी और भी डिस्कस होंगी सब्सिक्वेंट वीडियोस में। जैसे फर्स्ट हम बात करेंगे, देखो Dreamweaver क्या है, ये एक तरह का एडिटर है, ओके, HTML एडिटर। HTML एडिटर्स होते हैं बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक हमारा होता है सोर्स कोड एडिटर और दूसरा होता है WYSI व्हाट यू से इज व्हाट यू गेन। आपके पास ये व्हाट यू से इज व्हाट यू गेन, ये आपके पास दो टाइप के एडिटर होते हैं। दोनों में फ़र्क क्या होता है ये भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बात कर लूँ कि Dreamweaver का बेसिकली हमारा जो है यूज़ है वो जैसे आप लोग HTML यूज़ करते थे तो वेब पेज डिज़ाइनिंग के लिए, मतलब डिज़ाइनिंग का कहने का ये सेंस है कि वेब पेज आप क्रिएट करते थे, नोटपैड पे आप कोडिंग करते थे, कोडिंग करने के बाद जो है जब वो हमारा कंप्लीट होता था, ठीक है, जब हम उसको ओपन करते थे तो हमारा एक ब्राउज़र के थ्रू वो खुल के ओपन होके आ जाता था। उसी तरह से इसका भी यूज़ है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सोर्स कोड एडिटर, और सबसे पहले मैं बात करूंगा सोर्स कोड एडिटर और व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेन के बारे में, ठीक है। देखिए क्या होता है यहाँ पे कि सबसे पहले मैं अगर बात करूँ सोर्स कोड एडिटर की, सोर्स कोड एडिटर क्या होता है, ये कुछ बेसिक टेक्स्ट एडिटर की तरह होता है। बेसिक जो हमारे टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं, जैसे कि आपका नोटपैड कह सकते हो, ठीक है, जिसपे आप टेक्स्ट के थ्रू एडिटिंग करते हो, उसी तरह से ये सिमिलर होता है। तो सोर्स कोड एडिटर जो है हमारा, इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू द बेसिक टेक्स्ट एडिटर लाइक नोटपैड, ओके। ये नोटपैड की तरह ही सिमिलर होता है, ठीक है। सिर्फ एक डिफरेंस हम ये कह सकते हैं, ठीक है, कि इसमें एक जो मेजर डिफरेंस हमारा होता है कि ये हमारा क्या होता है, ये कुछ ज़्यादा फीचर्स देता है, नोटपैड के कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा फीचर्स हमको प्रोवाइड कराता है, बस यहीं पे ये अलग हो जाता है। और इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि HTML कोडिंग जो है इससे और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। जैसे नोटपैड में हम लोग जो नॉर्मल करते थे उससे एक स्टेप आगे कर सकते हो, तो ये हमारा हो जाता है सोर्स कोड एडिटर, ठीक है। इसीलिए इसको बनाया भी गया था, इसीलिए, ओके, ठीक है। अब जैसे ये एडवांस कैसे हो सकता है, अब जैसे आप नोटपैड वगैरह में क्या करते थे, जब आप HTML कोडिंग करते थे या करते हो, तो उसमें क्या होता है, आपको सपोज करो आपने कोई डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट किया, कोई आपने पेज बनाना स्टार्ट किया, तो आपको उसको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको डिफाइन करना होता था। इसमें क्या होता है, ये पहले ही डिटेक्ट कर लेगा कि हाँ हमारा स्टार्ट हो गया है, हमारा कोई डॉक्यूमेंट स्टार्ट हो गया है, और जैसे ही एंड होना होगा तो वो उसको भी डिटेक्ट कर लेगा कि ठीक है ये क्या हो रहा है, एंड होने वाला है। तो ये बेसिक फ़र्क है। तो हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेन, इसके बारे में बात करेंगे। ये क्या है हमारा, देखिए हमारा जो है व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेन वाले में क्या है कि ये हमको एक तरह का विजुअल जो है फीचर प्रोवाइड करता है, कि मतलब जैसे आप वर्डपैड ले लो, ठीक है, या MS वर्ड ले लो, उसके थ्रू क्या कर सकते हो, आप आसानी से जो है कोई चीज़ें क्रिएट कर सकते हो, कोई वेब पेज, कोई HTML पेज क्रिएट कर सकते हो। और इसमें आपका जो है बेसिकली इसमें विजुअल्स का यूज़ ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसको फ़र्क बस ये है कि आपका नोटपैड टाइप का ये उसका एडवांस फीचर है, और इसमें आप क्या यूज़ कर सकते हो, वर्डपैड, या फिर आप ये कह सकते हो कि आप जो MS वर्ड है उसको यूज़ करके विजुअल्स के थ्रू आप अपनी HTML पेज को और अट्रैक्टिव बना सकते हो। तो ये हमारा ये दो चीज़ें हो गई कि HTML एडिटर्स दो होते हैं, एक हमारा सोर्स कोड एडिटर और दूसरा हमारा व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेन एडिटर। अब हम बात करेंगे बेसिक ऑफ वेब डिज़ाइनिंग, ठीक है। हमारा जो बेसिक ऑफ वेब डिज़ाइनिंग है वो होता क्या है कि देखिए वेब डिज़ाइनिंग का बेसिक क्या है कि हमको वेब डिज़ाइनिंग की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, हमको ज़रूरत पड़ती है कि हम जो है जो हमारा Dreamweaver है वो इसी पे बेस्ड है, व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये हमारा जो है बहुत वेस्ट है, मतलब इसमें फीचर्स बहुत ज़्यादा है। जैसे अब मैं जो बात कर रहा हूँ वो CS3 क्रिएटिव स्टूडियो 3 के बारे में, CS1 में थोड़ा कम रहा होगा, CS2 में थोड़ा उससे ज़्यादा रहा होगा, 3 में उससे भी ज़्यादा है, तो इसके अलग अलग वर्जन्स हैं, ठीक है। तो हम लोग इसमें CS3 के फीचर्स के बारे में बात करेंगे कि हमारा जो है ये किस पे बेस्ड है, Dreamweaver व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेन पे बेस्ड है। और ये हमारा जो है वैस्ट नंबर्स ऑफ फीचर्स एंड रिसोर्सेज हमको क्या करता है, प्रोवाइड करता है, क्या करने के लिए, वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए। वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए बहुत सारे फीचर्स एंड रिसोर्सेज जो है, मतलब रिसोर्सेज का कहने का ये मतलब है कि जैसे आप फोटो एडिटिंग वगैरह करते होगे तो उसमें अलग अलग आपको टूल्स मिलते हैं, पिक्चर ब्राइट करने के लिए, डार्क करने के लिए, ओके।
और स्किन टोन को आपको जो है एडजस्ट करने के लिए, तो इसमें भी आपको वही सारे फीचर्स मिलेंगे जो हमारे पास यहाँ पे हैं। ओके, तो ये चीज़ें हो गई कि हमारा ठीक है ड्रीम वीवर CS3 जो है या ड्रीम वीवर कहें कि हमारा किस सोर्स कोड एडिटर पे बेस्ड है। तो हमारा बेसिकली किस पे बेस्ड है, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेन सोर्स कोड एडिटर एडिटर पे बेस्ड है। ओके, HTML एडिटर के इस वाले सेक्शन पे, यानी कि व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेन वाले एडिटर के कॉन्सेप्ट पे हमारा बेस्ड है। ये हमारी चीजें हो गई। अब देखो हमारा बेसिक ऑफ वेब डिजाइनिंग का क्या है। अब देखो ये हमको क्या करता है कि इसमें देखो फर्क क्या आपका, जो हमारा ड्रीम वीवर है ये हमको टाइप करने की मतलब चीजों से थोड़ा सा जो है आराम देता है। मतलब आपको बहुत हर चीजें टाइप नहीं करनी पड़ेंगी। मैंने बोला ना आपको कि कोई डॉक्यूमेंट जब स्टार्ट होता है, कोई डॉक्यूमेंट जब एंड होता है, तो आपको बार बार स्लैश या बैक स्लैश देने की जरूरत नहीं है। ये आपका ऑटोमेटिकली ये रीड कर लेगा कि ठीक है हमारा डॉक्यूमेंट स्टार्ट हो गया, अब हमारा डॉक्यूमेंट खत्म होने वाला है। कुछ कुछ चीजें हमको एडजस्ट करनी होती हैं, लेकिन बहुत सारे आराम हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू नोटपैड टाइप ऑफ टाइपिंग। ओके, तो ये सारी चीजें हमारी यहाँ पे लिबरेट करती हैं यहाँ पे नॉर्मल एडिटर से इस व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेन टाइप के एडिटर यानी कि ड्रीम वीवर CS3 के बारे में। अब देखिए हम लोग बात करेंगे कि ठीक है हो गया हमारा कैसे ओपन करना डॉक्यूमेंट को। आजकल बहुत आसान है, लगभग सभी स्टूडेंट्स जानते होंगे कि ठीक है सबसे पहले हमको इसको इंस्टॉल करना होता है। इंस्टॉल करने के बाद आपका जो है जब ये ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें इंस्टॉल होंगी, कभी कभी कुछ सिस्टम में इसको रिस्टार्ट करने के लिए बोलता है, आप रिस्टार्ट कर लो। ठीक है, उसके बाद जब आप इसको ओपन करोगे, ठीक है, आप स्टार्ट मेनू से जा सकते हो, या आपने अगर डेस्कटॉप पे इसका शॉर्टकट क्रिएट किया तो आप वहां से क्लिक या डबल क्लिक कर सकते हो। उस पर वो भी डिपेंड करता है कि आपने सेट क्या किया है। किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करने के दो सिस्टम होते हैं, एक सिंगल क्लिक और एक डबल क्लिक, वो आपको सेट करना होता है। तो वो बात की चीज़ें हैं। तो ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि हमारा इसका यूज इंटरफेस क्या होता है। मतलब इंटरफेस जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमको अगर एक ब्लैंक पेज आएगा तो ब्लैंक पेज में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो सबसे पहले जो हमारा जो इंटरफेस आएगा उसमें जो है एक आपको सबसे ऊपर जो है चीज़ें जो दिखेंगी वो आपका टूल बार मिलेगा। टूल बार आपको जो दिखेगा वो पूरा का पूरा एक जो बॉक्स होगा वो आपको टूल बार दिखेगा। वो मैं आपको दिखा सकता हूँ ठीक है बुक में, और वो चीज़ें मैं भी दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो आपका जो है टाइटल बार होगा, इंसर्ट बार होगा, डॉक्यूमेंट बार होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। और ठीक उसी के नीचे आपका जो आएगा वो आपका मेनू बार होगा। मेनू बार में क्या होता है, जैसे आप वर्डपैड या MS वर्ड में जब चीज़ें करते हो तो उसमें फाइल, इंसर्ट और व्यू और सारी चीज़ें आती हैं, तो वो मेनू बार में आता है। ठीक है, इसी तरह से आपका प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, वो मैं आपको अभी बुक में दिखा रहा हूँ। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पे। ठीक है, जैसे आपको ये टॉप में जो आपको दिख रहा है सबसे टॉप पे, ये हमारा पूरा का पूरा हो गया टाइटल बार। ये हमारा यहाँ पे ये टाइटल बार है, आपने जो भी टाइटल दिया होगा डॉक्यूमेंट का वो हमारा यहाँ पे टाइटल बार में आ जाएगा। ओके, अब ठीक उसके नीचे अगर आप देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे इंसर्ट बार मिल रहा है। यहाँ पे फर्स्ट मेनू जो आपको मिल रहा है वो इंसर्ट बार मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको अलग अलग सेक्शंस मिलेंगे, हम लोग बात करेंगे उसके ऊपर बाद में। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट का टूल है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2। ठीक है, हो सकता हो एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट पे आप काम कर रहे हो। ये आपका जो है ये अभी ब्लैंक है, जब आप इस पर कोडिंग करोगे तो यहाँ पे ये फिल हो जाएगा। ओके, ये हमारा प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर है। ठीक है, आ रही बात समझ में। ये सारी चीज़ें हम लोग अभी डिस्कस करेंगे बारी बारी से। ये हमारा मेनू बार है जो मैं बोल रहा था कि ठीक है टाइटल बार के ठीक नीचे होता है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, ऐसा हमारा इंटरफेस आता है जब हम लोग कंप्यूटर ओपन करते हैं, तो ऐसा हमारा इंटरफेस आता है। ओके, तो ये इंटरफेस तो हो गया हमारा आपका ड्रीम वीवर का। ठीक है, और आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इस पे कुछ डिटेल चीज़ें और डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।